क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का फाइंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब वो ये होता है कि हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी है, कॉलम्स की तादाद कितनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो 2 क्रॉस 3 जो इसका ऑर्डर हो गया। इस तरीके से सेकंड में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस तरीके से थर्ड पार्ट में हमारे पास रोज़ की तादाद है 3, कॉलम्स की तादाद है 1 और फोर्थ पार्ट में हमारे पास रोज़ की तादाद है 1, कॉलम्स की तादाद है 1 2 3 4। इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी एक रो और एक कॉलम है। यहाँ पे 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो ये इनके जो है वो ऑर्डर हो गए। ये जब ऑर्डर फाइंड करना हो तो इस तरह से लाइनें नहीं लगानी, सिर्फ आपको समझाने खातिर लाइन लगाइए ताकि आपको पता चले कि ऑर्डर होता है क्या है। क्वेश्चन 2 में है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इनमें कौन सा है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। अब इसमें चूंकि हमारे पास 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं तो ये रेक्टेंगुलर है, और इसमें हमारे पास चूंकि 2 रोज़ और 2 कॉलम है तो ये हमारे पास स्क्वायर है। तो जब भी हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके से बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनको भी चेक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इन मैट्रिक्स को नाम देने हैं। हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसकी अगर मैं लोअर ट्राइंगल को देखूँ तो वो उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, इसको लोअर ट्राइंगल हम कह सकते हैं। या बी पार्ट में हमारे पास -6 अगर कॉमन ले लें तो जो यहाँ पे 1 1 1, लिहाजा ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। जो है अगर आप कॉमन लेने से अंदर जो है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आता है। और पार्ट सी में हमारे पास इसको भी अगर लोअर ट्राइंगल को देखें तो वो हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स पे आते हैं, तो लोअर ट्राइंगल इसको कह सकते हैं। डी में हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसमें ये एक डायगोनल जो है उसमें हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आते हैं तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो अपर ट्राइंगल है उसके एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास लोअर ट्राइंगल और ये हमारे पास अपर ट्राइंगल हो गया। इस तरीके से इसमें भी हमारे पास जो इस डायगोनल के मैट्रिक्स हैं वो नॉन ज़ीरो बनते हैं, एक एलिमेंट को 2 एलिमेंट को छोड़ के तीसरा, तो इसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूँ। ये जो है ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताना है। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो सिमेट्रिक, और अगर ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज की वैल्यू लेता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका इस मैट्रिक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, लिहाजा ना सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक। बी ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, इसका भी बी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। इनफैक्ट सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, उसी में ये ताल्लुक़ अगर बने तो बनाया जा सकता है। सी को अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो फर्स्ट रो जो है 2 6 ये फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम। लेकिन 2 6 और 9 2 में हमारे पास इसका सी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, लिहाजा ना सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर डी ट्रांसपोज में लेता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 0 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम -9 -5 0। अब अगर मैं इसमें से -1 कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने की सूरत में ये बनेगा 0, ये 1 और 9, ये बनेगा -1 0 और 5, और ये बनेगा -9 -5 एंड 0। लिहाजा डी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि वो अपने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स उसके बराबर तो नहीं आ रहा, लेकिन -1 कॉमन लेने की सूरत में अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा हो तो फिर वो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे।
इसी तरीके से अगर मैं ई ट्रांसपोज लेता हूँ तो 3 माइनस 6 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो कि दोबारा ई के बराबर आ रहा है, लिहाजा ई इज सिमेट्रिक। कि हमने पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाया, लेकिन मैट्रिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसी सूरत में ये सिमेट्रिक है। और अगर -1 कॉमन लेने के बाद ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक, जिस तरह के मैट्रिक्स डी था। एफ़ का अगर हम ट्रांसपोज लें तो 9 0 1 0 6 3 और 0 0 1। तो इसमें हम इस मैट्रिक्स के साथ जो है वो कोई इसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो ना ये सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिर्फ डी जो है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद अगर -1 कॉमन लिया जाए तो वो इस मैट्रिक्स डी के बराबर आता है। और ई जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बावजूद मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।